जैसे कि सीज़न 5 3 ईयर एग्रीमेंट में हमने देखा कि कैसे जियान ने उस एग्रीमेंट को पूरा किया, लेकिन ज़ोंगशेक की वजह से उसे गामा एम्पायर को छोड़कर भागना पड़ा, जिस वजह से जियान गामा एम्पायर से बाहर भागने लगा था। और दूसरी तरफ हमें जी जूनियर को दिखाया जाता है जो कि जियान एंड एकेडमी में शैडो मास्टर से मिल रही थी और उससे खबर ले रही थी, और जिसकी वजह से उसे जियान के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। जी जूनियर कहती है कि जुन लैंग अब गामा एम्पायर में ही रहेगा और जियान यहाँ से निकलकर बच सकता है। जियान ने अब काफ़ी प्रोग्रेस कर रही है और उसके साथ अब काफ़ी बड़े बड़े योद्धा है, जैसे कि क्वीन मेड्यूसा। शैडो मास्टर जी जूनियर की काफ़ी केयर करता है और वो जी जूनियर से कहता है कि जियान तुम्हारी बहुत अच्छी चॉइस है, लेकिन अभी भी हमें फैमिली में उठने वाले सवालों का जवाब देना होगा। लेकिन जी जूनियर कहती है कि कोई बात नहीं, मैं जियान का वेट करूंगी और उसको पाकर ही रहूंगी। लेकिन शैडो मास्टर जी जूनियर को समझाता है कि इसके लिए आपको जल्दी से जल्दी और स्ट्रांग होना होगा। आप भी जानती हैं कि अगर आप स्ट्रांग नहीं हुई तो आपको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और फिर शैडो मास्टर वहां से चला जाता है और जब जी जूनियर वहां से जाने लगती है तो एक लड़का जी जूनियर से उसका हालचाल पूछता है, क्योंकि वो जी जूनियर को पसंद करता था, लेकिन जी जूनियर उसे पसंद नहीं करती थी। लेकिन तभी वहां जी जूनियर की ट्विटर वहां पर आती है और जी जूनियर उससे बात करने के लिए चली जाती है। ट्विटर जी जूनियर को बताती है कि आधे महीने बाद एकेडमी में एक प्रमोशन कंपटीशन होगा, अगर तुम उसमें टॉप 20 में आती हो तो तुम्हें कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगी। फिर ट्विटर जी जूनियर से कहती है कि हालांकि तुम्हें एडमिशन तो पिछले साल ही मिल जाना चाहिए था, लेकिन तुमने खुद ही इस कंपटीशन में अपना नाम नहीं लिखाया। लेकिन ट्विटर जी जूनियर का झूठ पकड़ लेती है और उसे कहती है कि मुझे पता है कि तुम ये सब उस लड़के का वेट करने के लिए कर रही हो जिसे कि तुम पसंद करती हो। वो जियान लड़का भी तो ठीक नहीं है, उसने एडमिशन मिलते ही 2 साल की छुट्टी मांग ली। उसी की वजह से मुझे प्रिंसिपल से इतना सुनना पड़ता है। अगर वो तुम्हारा दोस्त नहीं होता तो मैं कब का उसे एकेडमी से निकाल देती। ट्विटर थोड़ा फनी टाइप की है और ये सब वो मजाक में ही कह रही है। और इसके बाद ट्विटर और जी जूनियर बात करते हुए वहां से जाने लगते हैं और दूसरी तरफ वो लड़का दूर खड़ा होकर इन दोनों की बातें सुन रहा था और जियान के बारे में सुनकर उस लड़के को बहुत जलन होने लगती है। इसी जलन में वो अपनी शक्ति से एक पेड़ को तोड़ देता है, जिससे हमें पता चलता है कि वो लड़का भी बहुत शक्तिशाली है। और वही दूसरी तरफ हमें जियान को दिखाया जाता है जो कि विंग से उड़ते हुए कहीं पर जा रहा था, और तभी उसके टीचर बताते हैं कि ये ब्लैक डोमेन ग्रेट प्लेस है जो कि ब्लैक होल डोमेन में जाने का रास्ता है। फिर टीचर कहते हैं कि तुम्हें अपने पर्पल विंग्स का यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लुटेरे रहते हैं जो कि तुम्हारे विंग्स को देखकर तुम्हारे तरफ आकर्षित हो सकते हैं। जियान अंदर जाने ही वाला होता है, लेकिन तभी गेट पर उसे एक आदमी रूड होते हुए रोकता है और एंट्री फीस के तौर पर 500 सोने के मोहरे मांगता है। और जियान कोई भी तमाशा नहीं करना चाहता था, इसलिए वो 500 मोहरे देकर अंदर चला जाता है। अंदर जाने पर जियान को एक बहुत ही अविकसित गांव दिखता है और इस गांव में बहुत बड़ा बाजार लगा हुआ था, इसलिए जियान सबसे पहले वहां का नक्शा ढूंढने लगता है। बहुत ढूंढने पर भी उसे नक्शा नहीं मिलता और एक तरफ उसे कुछ लुटेरे एक व्यापारी को लूटते हुए दिखाई देते हैं। उन लुटेरों ने उस व्यापारी के सैनिक को मार दिया था, लेकिन तभी वो लुटेरे जैन को देख लेते हैं, लेकिन जैन उसे कहता है कि मैंने कुछ नहीं देखा और वहां से जाने लगता है। लेकिन वो लुटेरे जैन को रोक लेते हैं और उसे घेर लेते हैं। इसके बाद हमें लुटेरों और जियान के बीच में एक आइकॉनिक लेवल की फाइट दिखाई जाती है, जिसमें कि जियान अकेले ही उन सब लुटेरों को हरा देता है। इसके बाद वो व्यापारी जियान का धन्यवाद करता है और उसे अपने साथ रुकने के लिए कहता है और कहता है कि मैं तुम्हारे खाने और पीने का प्रबंध कर दूंगा। लेकिन जियान कहता है कि उसके पास वक्त नहीं है। तो व्यापारी कहता है कि मुझे पता है कि आप ब्लैक सील सिटी जा रहे हो। असल में ब्लैक सील सिटी में एक ऑक्शन लगा है जिसमें कि बहुत बड़े बड़े लोग जाते हैं और ये व्यापारी भी वहीं पर जा रहा है।
व्यापारी कहता है कि रास्ते में बहुत सारे तूफान आते हैं तो आपको मेरे साथ चलना चाहिए। तो जियान के मास्टर उसे कहते हैं कि तुम्हें इस व्यापारी के साथ चले जाना चाहिए। तो जियान अपने मास्टर की बात सुनता हुआ उस व्यापारी के साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। जियान अब गाड़ी में बैठकर मेडिटेट करने लगता है। तभी वो व्यापारी जियान के पास आकर उसे इस जगह का मैप दिखाता है और व्यापारी जियान को बताता है कि ये सारी जगह ब्लैक होल डोमेन है और हम ब्लैक सीड सिटी जा रहे हैं और ये डिनेट कॉल्स के बिल्कुल बगल में ही है और इस जगह को बहुत शक्तिशाली क्षत्रिय एडोसेक्स ने बनाया था जिसके की लीडर का नाम क्विंगली है जो कि ब्लैक लिस्ट में टॉप 10 रैंक में आता है। जियान व्यापारी से ब्लैक लिस्ट के बारे में पूछता है तो व्यापारी उसे बताता है कि ब्लैक लिस्ट वो लिस्ट है जिसमें कि इस जगह के सबसे ताकतवर लोगों का नाम आता है जिन्होंने कि बहुत सारे कंपटीशन जीते हुए हैं। इस लिस्ट में आना कोई आम बात नहीं है। जियान ब्लैक लिस्ट के टॉप 3 पीपल्स के बारे में पूछता है कि वो लोग अब कहां पर है। तो व्यापारी उसे कहता है कि जो फर्स्ट और सेकंड नंबर पर है उनके बारे में तो किसी को नहीं पता, लेकिन जो 3rd नंबर पर है कहा जाता है कि वो 2 अंपायर के पीक पर रहते हैं। वो बहुत ताकतवर है, इसलिए वो एल्केमी में भी एक्सपर्ट है, इसलिए उसे मास्टर ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता है। जियान अब उसका असली नाम पूछता है जिस पर कि व्यापारी उसका असली नाम हैंक फिन बताता है। ये नाम सुनने के बाद जियान के टीचर की रिंग में कुछ हलचल होती है जिसे कि जियान भी नोटिस कर लेता है, लेकिन जब जियान अपने टीचर से बात करने की कोशिश करता है तो उसके टीचर उसे कोई जवाब नहीं देते। तो वो फिर से व्यापारी से बात करने लगता है, लेकिन तब भी उनके गाड़ी के बाहर एक बहुत तेज तूफान आ जाता है। सभी लोग अपनी गाड़ी को जमीन में गाड़ने लगते हैं ताकि ये तूफान उनके किसी भी सामान को उड़ाकर ना ले जाए। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है और इस तूफान में काफी सारे सैनिक उड़ जाते हैं। जब व्यापारी भी उड़ने लगता है तो जियान अपने पर्पल विंग्स को ओपन कर व्यापारी को एक सेफ जगह पर ले आता है और तभी जियान उस तूफान के बीच में एक बहुत ही अजीब सी चीज नोटिस करता है। जियान को उस तूफान में अपने टीचर की तरह ही एक आदमी भागता हुआ दिखाई देता है जो कि स्पिरिट फॉर्म में था, लेकिन इस स्पिरिट की पावर सिर्फ 2 लेवल पर ही है। इसके बाद हमें एक ब्लैक मिस्टीरियस आदमी को दिखाया जाता है जो कि दिखने में बहुत खतरनाक लग रहा था और उसके पास एक बहुत ही खतरनाक हथियार भी था जिसे देखने के बाद सब लोग डर रहे थे। लेकिन तभी वो स्पिरिट उस पर अपना पूरा जोर लगाकर हमला करना लगती है, लेकिन वो अब बहुत ही आसानी से उस स्पिरिट के अटैक से बच जाता है। ऐसा लग रहा था कि 2 देवता आपस में लड़ रहे हो, लेकिन तभी वो ब्लैक मिस्टीरियस आदमी अपने हथियार से उस स्पिरिट को पकड़ लेता है। इसके बाद वो ब्लैक मिस्टीरियस आदमी उस स्पिरिट से कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम जब जिंदा थे तो तुम कितने ताकतवर थे, लेकिन अब तुम मर चुके हो, अब तो तुम सिर्फ मेरे एक शिकार हो। इसके बाद वो उस स्पिरिट को अपने अंदर समा लेता है और फिर वो वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी वो जियान को नोटिस कर लेता है। ये देखकर जियान भी बहुत डर जाता है और अपनी तलवार को निकाल लेता है। इसके बाद वो ब्लैक मिस्टीरियस आदमी अपनी पावर से पत्थर के पीछे चेक करता है और उसे पता लग जाता है कि पत्थर के पीछे सिर्फ 2 इंसान हैं, कोई स्पिरिट नहीं है और वो वहां से चला जाता है। लेकिन जब जियान वहां से बाहर आता है तो उसे वहां पर कोई भी नहीं मिलता। इसके बाद जियान अपने टीचर से उसके बारे में पूछता है, लेकिन उसके टीचर उसे कोई भी जवाब नहीं देते। इसके बाद वो व्यापारी और जियान अपनी गाड़ी में वापस आ जाते हैं और व्यापारी सो जाता है। जियान को पता लग जाता है कि वो व्यापारी अब पूरे रास्ते सोते ही जाने वाला है। जियान ये सोच रहा था कि वो ब्लैक मिस्टीरियस आदमी कौन था और टीचर ने मुझे अब तक उसके बारे में कुछ भी क्यों नहीं बताया है। वो ये सब सोच ही रहा था कि उसे तभी अपने टीचर की आवाज़ सुनाई देती है कि तुम ये मत सोचना कि वो उनके पास कोई डेंटिकल्स थे। टीचर की आवाज़ सुनकर जियान को बहुत खुशी होती है। टीचर जियान को कहते हैं कि वो लोग अब गामा एम्पायर में भी आ गए हैं, लेकिन जियान कहता है कि ऐसे लोगों को तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। अभी टीचर बोलना शुरू करते हैं कि इस दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं जो कि मैंने तुम्हें बताने का तब सोचा था जब कि तुम ताकतवर हो जाओगे, लेकिन मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है तुम्हें अपनी सच्चाई बताने का। इसके बाद ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।